लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये है कवि हरिवंश राय बच्चन। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूमे, झुके, लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि हरिवंश राय बच्चन। नमस्कार। आज 27 नवंबर है, कवि हरिवंश राय बच्चन की जयंती। इस पावन अवसर पर कवि को कोटि कोटि प्रणाम। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा प्राप्त की, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। कुछ समय तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे, फिर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में आ गए और वहां कुछ दिन तक काम किए। उनकी कई महत्वपूर्ण कृतियां जैसे मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने आदि जो हिंदी के एक मूर्धन्य कवियों में शुमार करती है, उनमें मधुशाला से उन्हें विश्व प्रसिद्धि मिली। 1968 में उनकी रचना दो चट्टाने कविता के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियाई सम्मेलन का कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1976 में उनकी हिंदी भाषा विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। हर व्यक्ति जन्म लेता है और अंत में इस दुनिया को छोड़ जाता है, यही सत्य है। लेकिन कुछ लोग अपने गुणों और सत्कर्मों की छाप लोगों के दिलों पर कुछ इस तरह छोड़ जाते हैं कि उन्हें हमेशा याद किया जाता है। उन्हीं महान विभूतियों में से एक थे कवि हरिवंश राय बच्चन, जो 95 वर्ष की आयु में 18 जनवरी 2003 को इस दुनिया से सदा सदा के लिए चल बसे। आज कवि के जन्मदिन के शुभ अवसर पर कवि की प्रसिद्ध कविता जो बीत गई सो बात गई का पाठ मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आज के भागम भाग भरी जिंदगी में अक्सर हम कई मानसिक परेशानियों से गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चन जी की यह कविता जो बीत गई सो बात गई हमें प्रेरित करती है कि हमें सब कुछ भूलकर कैसे जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मुसीबतों के सामने झुकना नहीं है, उसका डटकर मुकाबला करना है। संघर्ष ही जीवन है। कवि कहता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहां मिले, जो छूट गए फिर कहां मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। कवि कहना चाहता है कि जो समय बीत गई है उसे भूलने में ही हमारी भलाई है। मिलना और बिछड़ना यह प्रकृति का नियम है। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे काफी प्रिय हैं उनसे भी हमें बिछड़ना पड़ता है। इसे हमें सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए। कवि इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए उदाहरण स्वरूप आकाश में टूटते तारों से तुलना करता है और कहता है कि आकाश में रोज कितने तारे टूटते हैं। जो टूट जाते हैं वे फिर कभी नहीं मिलते, पर अंबर आकाश टूटे हुए तारों पर कभी शोक नहीं मनाता। इसलिए बीते हुए दुखपूर्ण समय को याद करना व्यर्थ है। यह मनुष्य को भी प्रकृति से सीख लेनी चाहिए कि जो छूट गया उसे जाने दो। दुख का मूल कारण मोह ही है।
जो बात खत्म हो गई उस पर निरंतर शोक करना व्यर्थ है। तभी मनुष्य का जीवन सार्थक होगा। जीवन में था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वो लड़ियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। कवि ने कुसुम यानी फूल के माध्यम से जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि मधुवन में भी बहुत सारे फूल होते हैं, कलियां होती है, लेकिन जब शाम होती है तो सारी कलियां मुरझा जाती है। पर सूखे फूलों पर कभी मधुवन शोक नहीं मचाता। मधुवन की तरह इंसान को भी दुख में, दर्द में कभी शोर नहीं मचाना चाहिए। उससे संघर्ष करनी चाहिए और धैर्य और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है। जो जितना घिसेगा वह उतना ही चमकेगा, जो जितना संघर्ष करेगा वह उतना ही सफलता का इतिहास गढ़ेगा। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन को देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। कवि कहता है कि जब हम जन्म लेते हैं तभी से हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। जन्म का मूल कारण मृत्यु ही है। कवि ने यहां जीवन की तुलना मदिरालय से किया है। मदिरालय में कितने ही प्याले रोज टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो टूट जाते हैं वह पुनः कभी नहीं जुड़ पाते। परंतु टूटे प्यालों पर मदिरालय कभी शोक नहीं मनाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। हमारा शरीर भी तो इस मिट्टी के प्याले की तरह ही है। मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। मधु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। कवि कहता है मृत्यु शाश्वत है। मृत्यु के समक्ष मनुष्य की सारी शक्तियां असमर्थ है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है वह हमेशा दुख भरी समय को याद करता रहता है। परंतु जो व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं वे उस समय को याद कर अपना भविष्य बर्बाद नहीं करते। वे हमेशा सकारात्मक सोच के साथ उत्साह से आगे बढ़ते हैं, हमेशा आगे की सोचते हैं। यह सोचकर कि जो बीत गई सो बात गई।